सो वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ MSN का चैप्टर यूनिट 4 ऑल्टर्ड इम्यून रिस्पॉन्स, ऑल्टर्ड इम्यून सिस्टम। इसमें हम डेफिनेशन पहले पढ़ेंगे। डेफिनेशन है इम्यूनिटी इज़ द रेसिस्टेंस ऑफ होस्ट टुवर्ड्स द एजेंट, इट इज़ द डिफेंस एबिलिटी ऑफ द बॉडी अगेंस्ट पैथोजेंस। क्या कह रहा है कि जो इम्यूनिटी होता है हमारे अंदर, हमारे बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम होता है, इम्यूनिटी जो होता है वो रेसिस्टेंस करता है ऑफ होस्ट टुवर्ड्स द एजेंट। ओके, कि इट इज़ द डिफेंस एबिलिटी ऑफ द बॉडी अगेंस्ट पैथोजेंस। कि इम्यूनिटी एक रेसिस्टेंस मतलब होता है रोकना है, रोकता है किसी होस्ट को, बाहर का कोई होस्ट है उसको एजेंट, ठीक है, एजेंट की तरफ आने से रोकता है। और ये एक डिफेंस की तरह काम करता है। ये इसके इम्यूनिटी के पास एक एबिलिटी है जो कि हमारे बॉडी में कोई भी पैथोजन बैक्टीरिया आने से उसको रोकता है। ओके, सो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी में बात करते हैं। इम्यूनिटी में दो टाइप्स के होते हैं, इनेट और सेकंड है एक्वायर्ड। ओके, इनेट एंड एक्वायर्ड। इनेट के अंदर आ जाता है आपका स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक, और एक्वायर्ड में आ जाता है एक्टिव और एक्टिव ओन एंटीबायोटिक एंड पैसिव रेडीमेड एंटीबायोटिक। ओके, एक्टिव हम देखेंगे कि एक्टिव ओन एंटीबायोटिक के अंदर भी आते हैं दो चीज़, एक है नेचुरल एक्टिव और सेकंड है आर्टिफिशियल एक्टिव, ठीक है। और पैसिव रेडीमेड एंटीबायोटिक में भी आ जाते हैं दो, एक है नेचुरल पैसिव बाय मैटरनल एंटीबॉडीज़ और ये है आर्टिफिशियल पैसिव बाय अदर सोर्सेज, ठीक है। तो मैं बता दूं कि इनेट के अंदर जो होता है स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक आता है। एक्वायर्ड में एक्टिव ऑन एंटीबायोटिक, पैसिव रेडीमेड, ठीक है, रेडीमेड एंटीबायोटिक जो हम बाहर से एंटीबायोटिक लेते हैं इंजेक्शन के थ्रू। ओके, और एक्टिव में जो हमारे बॉडी के अंदर खुद एंटीबायोटिक बनते हैं। ओके, एक्टिव ऑन एंटीबायोटिक में आता है एक नेचुरल भी होता है, एक आर्टिफिशियल। नेचुरल एक्टिव के अंदर आते हैं कि नेचुरल एक्टिव होता है उसमें नेचुरली हमारे बॉडी को एंटीबायोटिक मिलता है, और आर्टिफिशियल जो हमें इंजेक्शन के थ्रू लेना होता है, ठीक है। अब आते हैं, हम बात करते हैं पैसिव रेडीमेड एंटीबायोटिक के अंदर क्या होता है कि नेचुरल पैसिव मैटरनल एंटीबॉडीज़, ठीक है, कि जब बेबी जो होता है मदर के वूम में होता है तो उसको मैटरनल एंटीबॉडीज़ कुछ मिलते हैं, वो होता है। और आर्टिफिशियल जो कि जब बेबी होता है उसमें कोई नहीं होता है इम्यूनिटी, उसमें बहुत कम होता है, तो अदर सोर्सेज के थ्रू बच्चे के अंदर डाला जाता है। ओके, सो अब हम बात करते हैं इनेट इम्यूनिटी क्या होता है। इनेट इम्यूनिटी, हमने टाइप्स की बात करी, अब हम इनेट इम्यूनिटी पढ़ेंगे। इनेट इम्यूनिटी जो होता है, दिस इज़ इनहेरिटेड, कम्स फ्रॉम पेरेंट एंड ट्रांसफ़र फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ओके, सो क्या बता रहा है इसमें कि इनेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होता है जो इनहेरिडिटी, ये इनहेरिडिटी है, मतलब कि मदर टू मदर, ठीक है, ये जनरेशन टू जनरेशन, मदर से जब बेबी होता है उस टाइम आता है, मिलता है, ठीक है। तो ठीक है, जैसे पेरेंट्स से ट्रांसफ़र होके जनरेशन टू जनरेशन आता रहता है, ठीक है। मदर से बेबी में आया, फिर वो उनकी मतलब कि जनरेशन में आएगा, ठीक है, कुछ ना कुछ आते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक इसके अंदर है, एक स्पेसिफिक और दूसरा है नॉन स्पेसिफिक। स्पेसिफिक में आया है कि दिस इज़ ए स्पेसिफिक इम्यूनिटी टू अ पर्टिकुलर डिसीज़, ठीक है। ये स्पेसिफिक मतलब होता है कि एक ऐसी इम्यूनिटी है जो एक पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए ही होती है इम्यूनिटी, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए ही फाइट करेगी यदि वो अंदर आएगी। अब हम बात करते हैं नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक में है कि दिस इज़ अ जनरल इम्यूनिटी विच प्रोवाइड इम्यूनिटी टू अ वाइड रेंज ऑफ डिसीज़, ठीक है। नॉन स्पेसिफिक में क्या होता है कि एक ऐसी इम्यूनिटी है जो कि वाइड रेंज ऑफ डिसीज़ के लिए, इससे हमें प्रिवेंट करता है। जैसे इसमें आता है एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी और दूसरा है एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, दिस इज़ लॉन्ग लास्टिक इम्यूनिटी होता है, ठीक है, जो हमें नेचुरली मिलता है, ये लॉन्ग लास्टिक लंबे समय तक चलता है। विच इज़ एक्वायर्ड बाय क्लिनिकल और सब क्लिनिकल इन्फेक्शन, ठीक है, जो कि क्या है क्लिनिकली और नॉन क्लिनिकली जो है एक्वायर्ड करते हैं, ठीक है। कि अब है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है कि दिस इज टाइप ऑफ इम्यूनिटी इन विच
इम्यूनिटी की टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज़ इंट्रोड्यूस थ्रू द वैक्सीनेशन। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है कि जो वैक्सीनेशन के थ्रू जो है एडमिनिस्टर किया जाता है इम्यूनिटी को बॉडी के अंदर। ओके, अब हम बात करते हैं पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है। पैसिव इम्यूनिटी के अंदर हम बात करेंगे नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। हम जो टाइप्स हमने देखा था हम उसी के अकॉर्डिंग जो है अभी पढ़ रहे हैं। तो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी के अंदर देखेंगे कि दिस इज़ ट्रांसपेरेंट इम्यूनिटी, ये एक ट्रांसपेरेंटल इम्यूनिटी है विच इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम मदर टू फीटस। ओके, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है, जो मदर टू फीटस में नेचुरली ट्रांसफ़र होता है जब बेबी वूम में होता है मदर के। ओके, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है कि ये एक ऐसा इम्यूनिटी है जो जनरेट करता है थ्रू पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, कि बाहर से एडमिनिस्टर किया जाता है बच्चे के अंदर। ठीक है, सो थैंक यू। ये था आपका इम्यूनिटी पे चैप्टर और टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। सो थैंक यू सो मच।